उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के दायरे को बढ़ाने में लगे हैं और राजस्थान में भी इन्होंने पदाधिकारियों की घोषणा की है। इसके पीछे की क्या वजह है, इसे खुद जानते हैं। राजस्थान में भी आपने पदाधिकारियों की घोषणा कर दी, पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो विचार हैं उसको फैलाते हैं। उस विचार को मानने वाले जब मिलते हैं तो कहते हैं कि हमको जिम्मेदारी दीजिए, हम भी फैलाएं। तो चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे गुजरात का हो, जो इस विचार को फैलाना चाहता है उसको जिम्मेदारी देते हैं कि जो बुद्ध जी ने कहा है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ। मकसद कि बच्चों को शिक्षा की तरफ प्रेरित करो, बच्चों को स्कूल भेजो, जब वो पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। इस विचारधारा को फैलाना हमारे हिसाब से हम अपने पुरुषों के आदर्शों को, उनके विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, बिहार में मैंने आपकी एक बाइट भी सुनी थी कि भाजपा से आपने कुछ डिमांड करी थी उपचुनाव की, चाहे हम बात करें, उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। कोई नाराज़गी है? अकेले चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पहली बात तो अभी निगम का कोई विस्तार नहीं हुआ, तो ये सवाल ही नहीं है। जब निगम का विस्तार हो गया होता, हमको जो वादा किया गया था वो नहीं मिला होता, तब उसके बाद हम नाराज होते ना। अभी तो विस्तार नहीं हुआ तो नाराज कहाँ होना। कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव की तैयारी में 156 सीटों पर हम अपना प्रचार प्रसार पार्टी का मजबूती से कर रहे हैं और लड़ने के लिए 29 सीटों पर हम लोग ग्रास रूट पर संगठन को कि नहीं, यहाँ हम चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। गठबंधन में अकेले चुनाव लड़के जीत सकते हैं? गठबंधन में अकेले कौन पार्टी है यार? एक कौ पार्टी बता दो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कौनो पार्टी ऐसा न हो कि अकेले अपने वोट से चुनाव जीती। महाराष्ट्र में मंत्री जी, आपने देखा कि किस तरीके से हिंसा हुई, तमाम तरीके की बातें भी सामने आई है। हालांकि वहाँ के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा है कि भ्रम फैलाने की कोशिश है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, काबुल से भारत को गुलाम बनाने के लिए, भारत को लूटते हुए मंदिरों को, मठों को, बहराइच, नानपारा मैदान, कोटला नदी, राजभर महाराजा सुहेलदेव जी, 565 राजाओं में तमाम राजा हारते गए, मार दिए गए या दास्ता स्वीकार कर ली। लेकिन राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने जो देश को गुलाम बनाने के लिए भारत पे काबुल से चल के आक्रमण करने की कोशिश किया, तमाम राजाओं को हराया। ऐसे राजा, ऐसे आतताई हम कहते हैं, लुटेरा कहते हैं, ऐसे लोगों को राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने नानपारा मैदान में वहीं मार गिराया। तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का मेला लगना चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, गौतम बुद्ध जी की पूजा होनी चाहिए, जिन्होंने संदेश दिया कि बुद्धम शरणम गच्छामि। देश और समाज तभी तरक्की कर सकता है जब उसमें शिक्षा होगी, ज्ञान होगा। शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने का काम, एक रूपता लाने का काम महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया। उनकी पूजा होनी चाहिए, उनका मेला लगना चाहिए। महाराष्ट्र में मायावती ने ये कहा है, वो चाहे आपने देखा है औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर विवाद हुआ, उन्होंने कहा है कि किसी भी कब्र को क्षति पहुंचाना, मज़ार को क्षति पहुंचाना ठीक नहीं है, नहीं तो ऐसी हिंसा होएगी कि कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा उसको। देखिए, मायावती जी नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी भी नेता रही हैं और हैं, आज भी मैं उनको नेता मानता हूँ। हम लोग कांसी राम जी के चेला हैं, तो वहाँ से पैदा हुए हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया है, सभी धर्म जाति को अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करने की व्यवस्था है। लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो शरारत करते हैं। ऐसे लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कानून बनाया कि इनको सजा देने के लिए
कानून अपने हाथ में अगर कोई लेने की कोशिश करेगा तो कानून उनके खिलाफ कार्रवाई ये करेगा। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर चल रहा है मामला, आपको लग रहा है ये ठीक है या इससे कुछ हिंसा भड़क सकती है, इसको रोका? हटाने बढ़ाने की बात तो वहाँ की सरकार का है, लेकिन विपक्ष को भी चाहिए कि उनकी चर्चा हो। आज आप बताइए कि अति पिछड़ों के सवाल पे रोहिणी आयोग का गठन हुआ। एक विपक्ष का नेता का नाम बताइए जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करता हो कि 27% आरक्षण पिछड़ों को बांट करके दिया जाए। उत्तर प्रदेश में राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में जो सामाजिक न्याय समिति 27% आरक्षण को बांटने की रिपोर्ट तैयार है, उस पर क्यों नहीं विपक्ष के लोग बोलते? एक एक मुद्दा बिना वजह का उठा करके ला करके ध्यान भटकाते हैं कि अति पिछड़े, इस पर ध्यान न फोकस करें, अपने हक की बात न करें, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात न करें। कभी ये विपक्ष के लोगों के जेहन में क्यों नहीं आता है? क्या कारण है? संभल में एक मेला लगता है, ऐतिहासिक मेला, इस बार उस पर रोक लगा दी गई है। आप ही के अरविंद राजभर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हम लुटेरे के नाम पर जो है इस तरीके के मेले नहीं लगने चाहिए। देखिए, वो सरकार का फैसला है, सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही फैसला है। मेला उसका लगना चाहिए जिससे समाज में संदेश जाए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने समाज के लिए क्या किया, उनके विषय में चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने क्या किया, उनकी चर्चा होनी चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फूले ने क्या किया, उनकी चर्चा होनी चाहिए। तो इन महापुरुषों के मेले लगना चाहिए जिन्होंने देश और समाज के लिए काम किया है। तो सरकार जो कर रही है वो इतिहास को उजागर कर रही है। नहीं, पहले से लगता आ रहा है, आपको लगता नहीं है लोग इसके विरोध में उतरेंगे कि जब से भाजपा आई है हिंदू मुस्लिम करने लग गई है, कहीं नाम चेंज हो रहे हैं, कहीं कब्र खुदने की बात हो रही है, कहीं ऐतिहासिक मेले को बंद करने की बात हो रही है? ये कोई नई बात आप बता रहे हैं? सबसे ज़्यादा दंगे हिंदू मुसलमान के नाम पर कहाँ होते थे? कांग्रेस के राज में। सबसे ज़्यादा दलित बस्तियाँ फूकी जाती थी कांग्रेस के राज में। सबसे ज़्यादा उसके बाद दंगे हुए तो समाजवादी पार्टी के राज में हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे हुए। बोलो हुए कि नहीं हुए? हम गांव जिले बता दें कहाँ कहाँ हुए। 822 दंगे समाजवादी पार्टी के 4 बार के शासनकाल में हुए हैं, लगभग 1200 लोगों की जान गई है। और बहुजन समाज पार्टी के शासन में 600 से कुछ ज़्यादा दंगे हुए हैं, उसमें भी लगभग 1300 लोगों के जान गई है, जान माल का नुकसान हुआ है। कांग्रेस तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। और वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। जिनके राज में दंगे होते थे, मुसलमान मारा जाता था, हिंदू मारा जाता था, सिख ईसाई जैन मारा जाता था, सब लोग उसके शिकार होते थे। यादव कह रहे हैं कि आपकी जो सरकार है ये 30 मार खां की ये सरकार है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? किस लिए उन्होंने 30 मार खां कह दिया? कि वो 20 साल तक ऐसा ही 30 मार खां बोलते रहे और चिल्लाते रहे, कुछ तो होना नहीं है। जस करनी वो सब होकर विधाता, नरक जात काहे पछताता। लग रहा है साइकिल वाइकिल चलेगी? नहीं यार, के वोट दे? या बताओ, के वोट दे? उनको वोट देने वाले कौन लोग हैं? 18% मुसलमानों का वोट लिए, मुसलमानों को क्या किए? 86 में 56 यादवों को SDM बना दिए। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कोई चोरी की बात नहीं। ठीक, एक आखिरी सवाल है मंत्री जी, वक्फ बिल को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार विरोध कर रही। धर्मेंद्र यादव ने भी कल कहा कि ये मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही, वो अपने आप समझ लेंगे, भाजपा को इसमें आने के आगे क्या ज़रूरत है, इसको रोका जाना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने भी यही कहा है कि मुसलमानों का जो है वो शोषण कर रही है। शायद उन लोगों को जानकारी नहीं है, वो खाली अपने वोट को कि मुसलमान का वोट हमसे तितर बितर ना हो, इस नाते वो बोल रहे हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड के जब संशोधन हो रहा है उसमें उनके पास पावर था कि वो अगर कह दें कि ये 20 नंबर गौतम पल्ली हमारी ज़मीन है, खाली वो कह दिए तो फिर चले जाएंगे, एक एप्लीकेशन देंगे कि उसको खाली करा दो, तो फिर वहाँ राजभर को गाली करना पड़ेगा। तो सरकार तो ये कह रही है, संशोधन इसी बात का है कि अगर वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है तो उसकी खतौनी दें, कागज़ दें, 1359 की फसली कोई रिकॉर्ड दें, अगर उनका है तो ले लें, और नहीं है तो फिर उनके कहने पर तो नहीं देंगे। ये कौन सी बुरी बात है? किसी की निजी संपत्ति को आप कह दीजिए कि हमारी है, या सरकार की संपत्ति को कह दीजिए हमारी है, तो कागज तो दीजिए। सरकार तो यही बात कह रही है, तो कौन सी बुरी बात कह रही है सरकार? हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मौजूद थे।
लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।